इस देश के गोदी मीडिया को सीमा से फुर्सत होगा तब न। और आम आदमी तो लगभग विचार मृतप्राय हो गई है। फिर मैं बोलूँगा तो मिर्ची लगेगी बहुत लोगों को। ये पॉलिटिशियन चाहे इस भाग का हो चाहे उस भाग का हो, सबके शब्द रक्त चरित्र भी हैं, रक्त रंजित भी हैं। और नाथूराम गोडसे को भी 47% लोगों ने भारत में स्वीकार कर लेना। भारत की विचारधारा भी मृतप्राय हो गई। बेगूसराय में एक बच्ची को नंगा करके पीटा गया और इस देश के उस वहां के सीएम को आत्महत्या कर लेना चाहिए, यानी तो समाज को जहर दे देना चाहिए सुकरात की तरह। लोगों का नहीं है। इस देश के गोदी मीडिया को सीमा से फुर्सत होगा तब ना। और आम आदमी तो लगभग विचार मृतप्राय हो गई है। समाज जिस देश का मृतप्राय हो जाए, हो करने वाले के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। 9:24 और 9:24, सेम टाइम, सेम जगह, सेम जमीन, कल्याणी। अब किनको किनको ये कहाँ से गिरफ्तार करवाए है, जिनकी अप्रोच वकील साहब कह रहे हैं कि हमको इनको मना किए थे। और वकील साहब का बेडरूम, वकील साहब के कोई भी व्यक्ति वहाँ जो दूसरे थे वो नहीं मरना, और सिर्फ इनके साथ के लोगों को गोली लगना। और 1 महीने में 4-4, 5-5 हत्या मुजफ्फरपुर में। मैं कई बार कह चुका हूँ, सवाल आशुतोष या सवाल अन्य लोगों का नहीं है। पहले भी हम इस पर कहे हुए हैं। भीष्म पितामह कौन है? फिर मैं बोलूँगा तो मिर्ची लगेगी बहुत लोगों को। और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? इस मुजफ्फरपुर का भीष्म पितामह कौन है, जिनको राजनीतिक संरक्षण से लेकर सारा संरक्षण प्राप्त हो और सोसाइटी, आम आदमी सिर्फ अपराधियों को तवज्जो देता हो? अच्छे लोगों का सम्मान मुजफ्फरपुर कभी करना जानती ही नहीं है। मैंने मुजफ्फरपुर के बारे में जितना इतिहास मुझको याद है, मुझको लगता है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का सम्मान कभी नहीं होता है। या तो रसूखदार, पैसे, या तो माफिया। मुजफ्फरपुर का मतलब क्या है? मुजफ्फरपुर का मतलब है कंप्लीट रूप से माफियाओं का एक शहर, जिसके इर्द गिर्द सभी लोग चलते हैं। जमीन माफिया, नेपाल, बंगाल, इस इलाके से सारा शराब हो या जितनी चीज़ें को आप उठा के देखिए, सब या तो मुजफ्फरपुर या तो हाजीपुर। रूट यही है। डंप होगा पटना के पहले हाजीपुर, फिर मुजफ्फरपुर। नॉर्थ का सब लगभग 3 शहर के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और दरभंगा, जिसमें मुजफ्फरपुर का इतिहास सबसे पुराना। बड़े बड़े वर्चस्व की लड़ाई में लगभग लोग यहाँ मरे हैं। और इसमें वर्तमान में जो भूमिका है, जो भीष्म पितामह जो चारों तरफ उलझा के रखती है, उसकी भूमिका की भी जांच हम चाहते हैं, आवश्यक है। अब मैं यदि वो याद करूं, जो एक चर्चा होती थी कभी कि मंटू शर्मा को गिरफ्तार करवा के किसने लाया या कौन थे,
यह भी कई एंगल चर्चा शुरू हो गई, कल्याणी ज़मीन का चर्चा शुरू हो जाता है। तो सवाल उठता है वकील साहब और वकील साहब के परिवार से पूर्णतः पूछताछ होनी चाहिए। वकील साहब को इसकी क्या जरूरत पड़ी कहने की कि मैंने नहीं बुलाया, और आखिर शूटर को ये पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वकील साहब के चैम्बर में वो नहीं बैठे, वकील साहब के रूम में जाके बैठे। इसका मतलब है कि वकील साहब के चौहद्दी से लेके सब कुछ का उस शूटर को पता था। इसीलिए मैं इंक्वायरी में वकील साहब की जांच चाहता हूँ। उसके बेडरूम में मरना, शूटर का बेडरूम तक पहुंचना, खाली आके गाली गलौज दे देना कि इस सरकार ने सब कुछ कोलैप्स हो गया। जो लोग ये बात करते हैं उन राजनेताओं और राजनीतिज्ञों से पूछिए, आपका हाथ और आपका पूरी जुबान रक्तपात, रक्त रंजित और रक्त चरित्र है या नहीं? ये पॉलिटिशियन चाहे इस भाग का हो चाहे उस भाग का हो, सबके शब्द रक्त चरित्र भी हैं, रक्त रंजित भी हैं और रक्तपात भी है। और ऐसे समय में वो अपराधियों का नाम नहीं लेंगे। एक पार्टी किसी अन्य लोगों को दे देंगे एमपी, एमएलए, एमएलसी का टिकट, दूसरी पार्टी किसी और को एमएलए, एमपी, एमएलसी का टिकट दे देंगे। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, जो देश, जो समाज मणिपुर की घटना पर घर की महिलाएं, औरत जिस देश में ना निकल पाए, दुनिया में इससे बड़ी घटना कहीं घटी ही नहीं। हजारों लोगों के सामने 15 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार और उसको हल्के में राजनीतिज्ञों के द्वारा लेना, 3 घंटे तक 2 माँ और बेटियों को नंगा रखना और आम आदमी के जिंदगी में जहर पैदा नहीं होना, और नाथूराम गोडसे को भी 47% लोगों ने भारत में स्वीकार कर लेना। मैं समझता हूं कि अब भारत की विचारधारा भी मृतप्राय हो गई। भारत का समाज दुनिया में इससे ज़्यादा गंदा और गंदगी, बलात्कार मैंने एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को करते देखा। कल बेगूसराय में एक बच्ची को नंगा करके पीटा गया, बदन पर कुछ नहीं था, चिल्लाती रही, समाज देखता रहा, लोग नहीं बचा पाए। जब हम ऐसे लोगों को फांसी नहीं दे सकते, हमारा बस चले तो मणिपुर के उस भीड़ को एलएमजी से समाप्त कर देने की जरूरत है, और उस भीड़ को दंड कर देने की जरूरत है जो बलात्कार करते देखा। उस आंख को नहीं रहना चाहिए, और इस देश के उस वहां के सीएम को आत्महत्या कर लेना चाहिए, यानी तो समाज को जहर दे देना चाहिए सुकरात की तरह। जो सीएम यह कहता हो कि 100 घटना ऐसी है और 76 दिनों के बाद, तो आप आशुतोष जी की बात क्या करिएगा? हवा में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं ये पॉलिटिशियन। मैं जब आता हूं इस मामले में मैं क्लियर हूं, समाज से बड़ा बहसी दरिंदगा अब कोई नहीं बचा। समाज हर चीजों को एक्सेप्ट करती है। अब इनके 3 बच्ची हैं, अब समाज आपको कल के बाद जाएगी उसके यहाँ? मुझको तो नहीं लगता। बस वो अपनी फैमिली की जिंदगी जिएंगे, मैं इतना ही जानता हूं। इसके बाद आज हो गया रात में, जिस छुट भैये को जिसका कुछ नहीं है हो कर लिया, उसकी औकात उतनी ही है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। मैं यहाँ के एसपी से इस घटना की जांच कंप्लीट रूप से वकील साहब से लेके मंटू शर्मा तक चाहूँगा, उसकी जांच हो, और इस जिले की जो भीष्म पितामह है, जो इस जिले के हर शहर के ज़मीन पर जिसकी निगाह और पैसे का पूरा फिस्त है,
इन सब की भी जांच भूमिका इसमें पूर्णता हो, इस परिवार की सुरक्षा, घटना की स्पीडी ट्रायल, एसआईटी जांच कि कौन कौन मरवाने में है, कौन कौन इसको मारने में है। नीतीश कुमार तो सुशासन की सरकार बता रहे हैं। सर डेली घटना घटा, इसमें सुशासन क्या करेगा जब अपराधी सब डेली मार रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? शूटर हमारे ही घर का शूटर, हम सब लोग उसी में इन्वॉल्व है कि पूरा का पूरा दोस्त। तो भीष्म पितामह की बात कर दिया हूँ, आप जानिए कौन है और हमको पता है भीष्म पितामह कौन है।